हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन में हम फाइनेंशियल लेवरेज यानी लेवरेज के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप एक इनिशियल लर्नर हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और अगर आप एक एक्सपीरियंस लर्नर हैं तो आप अपने लिए चैलेंज ले सकते हैं। ये न्यूमेरिकल अपने टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहले हम सारे सेशंस को हिंदी में डिस्कस करते हैं, उसके बाद उसे इंग्लिश में भी कंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में ये एक न्यूमेरिकल देखते हैं। सबसे फेवरेट रहा है एग्जामिनर का, कई एग्जाम्स में रेज हुआ है। नंबर्स डेफिनेटली एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं होता, लेकिन पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में ये आ चुका है, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे कौन सी थॉट से कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और आपको ये क्वेश्चन आ गया, तो आप इसे अब कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम रीड करते हैं हमारा ये जो क्वेश्चन है। फ्रॉम द गिवन डिटेल्स कैलकुलेट दी थ्री टाइप ऑफ लेवरेज, ठीक है। तो क्वेश्चन की डिमांड है कि आपको तीन तरीके की लेवरेज को कंप्यूट करना यानी कैलकुलेट करना है, ठीक है। इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो 2000 यूनिट की है, और एक्चुअल जो प्रोडक्शन और सेल गया है वो 50% कैपेसिटी का होगा। सेलिंग प्राइस 20 रुपये पर यूनिट है और वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपये पर यूनिट दी हुई है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी दो आपको पैटर्न कैलकुलेशन करके शो करना है कि जब फिक्स्ड कॉस्ट 4000 रुपये है तब कैसे हमारा जो सॉल्यूशन आएगा लेवरेज का, और जब सिचुएशन 5000 का फिक्स्ड कॉस्ट की है। उसके बाद कंपनी की जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसने भी दो तरीके की फाइनेंशियल प्लानिंग की है। पहली जब इक्विटी 5000 था लेकिन डिबेंचर्स यानी डेप 15,000 थे, और दूसरी केस में जब इक्विटी 15,000 है और डिबेंचर्स 5,000 है। तो इससे आपको पता चलेगा कि भाई हमने अगर ज़्यादा इक्विटी ली या ज़्यादा डिबेंचर लिया तो लिवरेज पे इसका क्या फ़र्क पड़ता है, और फिक्स्ड एसेट की वजह से लिवरेज पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये कई बार कई एग्ज़ाम्स में ये डायरेक्टली क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, और कई बार थोड़ा सा ट्विस्ट, एग्जामिनर का मूड ज़्यादा ही डिस्टर्ब है और थोड़ा सा ट्विस्ट फॉर्म में थ्योरेटिकल में आ जाता है क्वेश्चन की। क्या आपको लगता है कैसे आप ये प्रूव कर पाएंगे, या क्या आपको लगता है कि इक्विटी या डिबेंचर का जो भी मिक्स हो उसका लेवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? क्या आप एग्री होते हैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से? आज के न्यूमेरिकल के बाद आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कई सारे थ्योरेटिकल ट्विस्टेड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड होते हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है, कभी भी न्यूमेरिकल करने से पहले कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे कमान कर लेंगे, उसके बाद ही न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करेंगे, और बिल्कुल ओपन माइंड से कि अगर माइट भी एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, लेकिन उन क्वेश्चन से क्या स्ट्रैटेजी फ्रेम कर सकता है एग्जामिनर, तो आपको बिल्कुल जो है क्लियर माइंड से अंडरस्टैंड करना है। इसीलिए इन सेशन से आपको यही बेनिफिट होगा कि आपका माइंडसेट काफ़ी ब्रॉड होगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ऐसी प्रेजेंटेशन करनी है जो मैं करने जा रही हूँ। आपको जो कन्वीनियंट लगे आप उसे ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट बनाएंगे प्रॉफिटेबिलिटी का, क्योंकि आई बिलीव आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तीनों टाइप की लेवरेजेस, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेज की होगी, ठीक है। तो आप अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो ऑब्वियसली पढ़ के तो गए ही होंगे, है ना। तो आपको लेवरेज पता है, आपको ये पता है कि कौन कौन लेवरेज में कौन कौन से फॉर्मूला या जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ लगती हैं। तो हम उसे पहले कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। ये टैबलो प्रेजेंटेशन है, कन्वीनियंसी के लिए आपको जो ठीक लगे आप उसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर्स, ठीक है। मैं कुछ आज शॉर्टकट्स यूज़ करूँगी, आप उसे अवॉइड करेंगे, ओके। एग्जामिनेशन में वो अलाउड नहीं है, ठीक है। तो सिचुएशन 1 हमारी रहेगी, उसके बाद प्लान ए और प्लान बी के हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। ठीक है, प्लान ए एंड देन वी हैव प्लान बी। फिर उसके बाद सिचुएशन 2 में प्लान ए और प्लान बी, ठीक है। ये आपका पर्टिकुलर जो है फॉर्मेट मैंने आपका ये क्रिएट किया है, आप इसको जो कन्वीनियंट हो आप उसे ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अमाउंट जो होगी हमारी, ठीक है, हर जगह पे अमाउंट जो होगी वो रुपीज़ में ही हम लिखेंगे, ठीक है। मैं यूनिट्स को सेपरेटली नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस इशू है। अगर आपके पास स्पेस है प्रॉपरली तो आप एक कॉलम यूनिट का भी
तीनों चारों प्लान्स में, मतलब प्लान ए और प्लान बी दोनों सिचुएशंस में क्रिएट कर देंगे, ठीक है। यूनिट्स का कॉलम भी क्रिएट कर देंगे तो उससे क्या मिस्टेक के चांसेस आपके रिड्यूस्ड हो जाएंगे, ठीक है। एग्जामिनर को कोई भी मौका नहीं देना है, तो टैबलर में क्या होता है कि आपको कोई भी चीज़ बार बार रिपीट करके लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली हमें जब चाहे ऑपरेटिंग लेवरेज करना हो या फाइनेंशियल लेवरेज या कंबाइंड में जाना है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जब आपके माइंड में ये क्लिक कर गया फॉर्मूला, आपको याद होगा भाई ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन बाई EBIT, तो हमें कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए। कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे आता है, दो तरीके से, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दो कॉमन तरीका है, बाकी और भी तरीके हैं। तो सेल्स माइनस आपका वेरिएबल कॉस्ट, या फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो हमारे पास जब सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट की डिटेल है तो हम उसी के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मैं इसको नंबरिंग दे देती हूँ कन्वीनियंसी के लिए, ठीक है, एंड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, तो सेल्स को हमें सेलिंग प्राइस कितना है 20 पर यूनिट, और वेरिएबल है आपका 10 पर यूनिट। आपकी इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी थी, 2000 यूनिट, और बोला क्या कैपेसिटी कितनी है प्रोडक्शन की, 1000 यूनिट। तो 20 इंटू 1000 और 10 इंटू 1000, यानी 20,000 और 10,000 रिस्पेक्टिवली आपका सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। आई होप आप यहाँ पे जब से आप मुझसे जुड़े हैं, न्यूमेरिकल में आपने कोई भी चीज़ याद नहीं करनी है, सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। तो सेल्स हो गया आपका 20,000, ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट हो गया आपका 10,000। इसमें कोई चेंज नहीं, क्योंकि सारे सिनेरियो में सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट सेम है, तो सब आप कॉलम्स में से जो है पुट कर देंगे। क्योंकि चेंज जो आएगा वो आपके उसमें आएगा ना, फिक्स्ड कॉस्ट में आएगा। तो सेल्स माइनस आपका जो वेरिएबल कॉस्ट निकल गया, तो अब आपके पास क्या बच के आता है, कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना बचा, 10,000, सारे केस में आपका सेम कॉन्ट्रीब्यूशन बचा है, ठीक है, सेम कॉन्ट्रीब्यूशन सारे केस में, ठीक है। अब हमारे पास दो सिचुएशन थी फिक्स्ड कॉस्ट की, सिचुएशन 1 में 4,000 है, बट सिचुएशन 2 में 5,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से आपको लिखना है, आप जब लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट को, ठीक है, आपने फिक्स्ड कॉस्ट को रिड्यूस किया, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट में भी यहाँ पे लेस लिख दीजिएगा, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, पहले सिनेरियो में 4,000 है, तो इन दोनों कॉलम में आपकी फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम में 4,000 आपकी वैल्यू आ जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट की, और सेकंड थर्ड एंड फोर्थ कॉलम में आपकी 5,000 आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको ये नज़र आएगा कि कॉन्ट्रीब्यूशन भले सेम हो, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट अगर बढ़ जाता है तो आपके जो है EBIT में चेंज आता है, ठीक है। EBIT में चेंज आएगा तो किस में चेंज आएगा, आपके कंबाइंड लेवरेज में आएगा और आपके ऑपरेटिंग लेवरेज में आएगा, ठीक है। क्योंकि और फाइनेंशियल लेवरेज में भी आएगा, क्योंकि फाइनेंशियल लेवरेज में भी आप जो है EBIT बाई EBT कैलकुलेट करते हैं, यानी तीनों को ये इम्पैक्ट करने वाला है, ठीक है। तो EBIT आपका 10,000 में से 4,000 चला गया, कितना बचा, 6,000 इन दोनों सिनारियों में, और लास्ट 2 में 5,000। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन रेज्ड होता है कि चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट योर लेवरेज, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, अब आप बता सकते हो कि नहीं भाई, चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट डेफिनेटली गोइंग टू इम्पैक्ट द लेवरेज, और ऐसे आप इन्हीं चीज़ों को वर्ड्स में और विद एग्जाम्पल एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, टेबल बढ़ा लेंगे, ठीक है। अपनी ये प्रेजेंटेशन ना जो है ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, ठीक है। सो अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया, तो ऑब्वियसली अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट को रिमूव करना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट क्या होगा, चलिए देख लेते हैं पहले, ठीक है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की जो डेटा हमें गिवन थी कि डिबेंचर डेप्थ जो है वो 10% इंटरेस्ट कैरी करता है, लेकिन इसमें भी सिचुएशन ए और बी है, यानी ए के सिनारियो में हमने कितना लेना है, 15,000 का 10%, यानी 1,500, यानी ए में हमने 1,500 लिखना है। तो चलिए लिख देते हैं, नहीं तो मिस्टेक हो सकती है। ए के केस में हमें 1,500 लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद बी के केस में आपको कितना लेना है, 5,000 का 10%, यानी आपका 500 हो गया। यहाँ पे मैं ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, मैं ये मान करके चल रही हूँ कि आप बैठे, आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं और आप अंडर प्रेशर में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं ले सकते, आप उसको तुरंत तुरंत साथ में लिखते जाएंगे, ठीक है। सो अब आपका बच के आता है लास्ट में अर्निंग बिफोर टैक्स, है ना, अर्निंग बिफोर टैक्स। इस केस में हो गया आपका 4,500, है ना। उसके बाद हो गया आपका
5500 एंड देन आपका नेक्स्ट केस में हो गया 3500 एंड लास्ट केस में 4500। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट एंड साइमल्टेनियसली चेंज इन इंटरेस्ट, ओके, इज गोइंग टू इम्पैक्ट ईबीटी और नॉट। तो आप इसमें आंसर देंगे पार्शली येस। क्यों? क्योंकि देखिए चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट आपका 4000 है, लेकिन यहाँ पे आपका फिक्स्ड कॉस्ट 5000 था, लेकिन यहाँ पे आपका इंटरेस्ट 1500 है, यहाँ पे आपका जो है इंटरेस्ट है वो 500 है। चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट एंड चेंज इन इंटरेस्ट सम टाइम योर ईबीटी विल रिमेन सेम, दैट इज 4500, है ना। तो यू हैव टू बी आंसर वेरी स्ट्रैटेजिकली कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वो आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है ना। आप देख रहे हैं ना कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं थ्योरेटिकली ट्विस्टेड क्वेश्चन। ठीक है, तो हम इस कॉलम को एक बार क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे लेवरेज। तो हमारे पास दो सिचुएशन थी, तो हम यहाँ से इस चीज़ को नेक्स्ट जो है लाइन को नहीं कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ताकि हमारे पास सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2 ऐसे कॉलम बन जाए लेवरेजेस का। अगर आपने लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली है तो आप सेपरेटली ब्लॉक्स बना देंगे, सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे ऑपरेटिंग लेवरेज। ठीक है, ऑपरेटिंग लेवरेज, सॉरी फॉर द स्पेलिंग अगर कुछ है तो, कॉन्ट्रीब्यूशन बाई EBIT। ठीक है, अब आपने सारी चीज़ें तो निकाल ली है, आपको सिर्फ फॉर्मूले पे रखना है। तो कंट्रीब्यूशन कितना था यहाँ पे 10,000 था, है ना, और अर्निंग EBIT कितना है आपका 6,000 है। अब इसको कैलकुलेट तो कर लो साथ में, नो प्रॉब्लम, आप सिचुएशंस को कंटिन्यू करो, सॉरी अगर आपने रिमूव किया है तो। ठीक है, एंड सेकेंड केस में आपका कितना है, कॉन्ट्रीब्यूशन 10,000 है और EBIT आपका हो गया है 6,000, है ना। आप देख रहे हैं तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये आपका आ जाएगा 1.67 दोनों केस में। ठीक है, 1.67। ठीक है, नेक्स्ट केस में आपका कंट्रीब्यूशन 10,000 तीनों में सेम है, चारों केस में कंट्रीब्यूशन आपका 10,000 है एंड देन आपका EBIT क्या है नेक्स्ट केस में 5,000 ईच। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन आपका क्या हो गया 2, सब केस में सेम आ गया। ठीक है, दोनों केस में। अब नेक्स्ट अब मैंने आपको काफ़ी तरीके के आइडियाज़ दे दिए कि थ्योरेटिकल ट्विस्टेड क्वेश्चन किन किन तरीक़ों से बन सकते हैं। तो अगर आप कोई भी आंसर दें तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि एग्जामिनर को एग्जाम्पल के साथ ही आंसर देंगे। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग लेवरेज के बाद हम नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे आपका फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज, ठीक है, तो फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला कहते हैं EBIT बाई EBT, EBIT बाई EBT। सो EBIT क्या है हमारा 6,000 फर्स्ट टू केस में एंड देन 5,000 नेक्स्ट टू केस में। ठीक है, नेक्स्ट इज EBT 4,500 पहले में, फिर दूसरे में 5,500, 4,500 5,500 सॉरी। ठीक है, एंड देन है आपका 35 एंड 45, 3,500 एंड 4,500। प्लीज़ आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे क्विकली। पहले केस में आ गया आपका 1.33। ठीक है, दूसरे केस में आपका आ जाएगा 1.09। ठीक है, पॉइंट्स में वरीड नहीं होंगे। ठीक है, तो आप ब्रैकेट में या नोट में देख सकते हैं कि आपने अप्रॉक्सीमेटली कितना लिया है। ठीक है, नेक्स्ट में आएगा आपका 1.43, अदरवाइज ये 1.428 है, आप 1.43 ले सकते हैं, आप 1.49 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 1.43 में ले रही हूँ, या आप लिख सकते हैं 1.42 आपका 8। ठीक है, इट्स योर चॉइस, आप कोई भी लिख दो। अब ब्रैकेट में आप दे देना कि आपने कितना अप्रॉक्स लिया। नेक्स्ट 1.1, क्लियर है। उसके बाद कंबाइंड लेवरेज। ठीक है, लास्ट आपका कंबाइंड लेवरेज है, कंबाइंड लेवरेज। थर्ड के सिनेरियो में आपने कंबाइंड लेवरेज कंप्यूट करना है। क्या फॉर्मूला था इसका, कॉन्ट्रीब्यूशन। आई बिलीव आपने थ्योरीज पे काफ़ी अच्छी कमांड की होगी। ठीक है, क्योंकि बिना थ्योरीज के आप न्यूमेरिकल कभी भी मत करने जाना, सोचना भी मत। ठीक है, कंट्रीब्यूशन 10,000 सारे सिनेरियो में सेम था। ठीक है, और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स पहले केस में 4,500, दूसरे में 5,500,
देन 3500 एंड 4500 रिस्पेक्टिवली, ठीक है. सो 10,000 बाई 4500, 10,000 बाई 55 एंड 10,000 बाई 35 एंड देन 10,000 बाई 45. प्लीज़ क्विकली कैलकुलेट कर लेंगे थे. 2.22, ठीक है. मैं डबल पॉइंट तक ही लेके जा रही हूँ इसे. नेक्स्ट इज 1.81. बहुत लोग 2 ले लेंगे तो हम 81 ले लेते हैं, और बेटर 2 ले लेते हैं बिकॉज 8 ही आ रहा है. 1.82, ठीक है. और नेक्स्ट है आपका 10,000 डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट में आएगा 2 पॉइंट आपका 86 या 857, ठीक है. 10,000 बाई 45, 2.22. आपके तीनों तरीके के जो लेवरेजेस हैं वो यहाँ पे कंप्यूट हो चुके हैं, ठीक है. तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है अगर आप देखें तो, ठीक है. क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है. एक चीज़ मैं आपको बस नोटिंग कराना चाहूँगी कि हमने यहाँ पे इंटरेस्ट को डायरेक्ट कैलकुलेट किया. इसका आप शॉर्ट वर्किंग नोट दे देंगे, क्योंकि एग्जामिनर को आपको किसी भी प्रकार का कोई भी मौका नहीं देखना है कि वो आपके मार्क्स काट सके. तो इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है या जो छोटे छोटे वर्किंग्स हैं आपको देने चाहिए, वो वर्किंग नोट्स में हम डाल देंगे, ठीक है. तो ये रहा आपका सॉल्यूशन लेवरेज के ऊपर, ठीक है. हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं लेवरेज पे करेंगे और डिफ़िकल्ट लेवल तक, ठीक है. तो गिव मी अ मोमेंट, हम इसे कंक्लूड करते हैं अदर लैंग्वेज यानी इंग्लिश में. Okay, so with today's we are going to discuss on the topic leverage, and this question is the most favorite of the examiner. Most of the time either it came as a directly with change in some number or in the theoretical form with the twist form. Okay, so we have a given information that the we have to calculate the types of leverage, and there is an installed capacity of 2000 unit. Annual production and sale is 50% of the capacity. So the produced units for 2000 and 50% is sale and production is 1000 unit, ठीक है. Selling price is rupees 20 per unit. Variable cost is 10 per unit. We have fixed costs divided into two separate situations, 4,000 and 5,000 respectively. So capital structure of the company, we have again two like scenario in the financial plan A and B respectively. We have equity of 5,000 and 15,000 as a debenture in first case, and 15,000 as equity and debt as 5,000 in the second case. Debenture or the debt carries the 10% rate of interest, and you are required to calculate the leverages. So while we are going to calculate, like you are sitting into examination hall and you read this question and you have to just jump to the solution. So your mind should be answered that while calculating the leverage, what are those three leverages? First, it's a operating, financial and combined. So what they all need? They need contribution, EBIT and EBT. For that we have to prepare the table. This table is not a rule of thumb. I just make for the good convenience and for the time saving. Otherwise you have to keep writing rupees and all those things. So I just jump into a table for the good presentation. So I divided the situation 1 and 2 into plan A and plan B in both the cases. ठीक है. We have sales. So sales was given us rupees 20 per unit, and the unit we calculated 1,000. So 20 into 1,000 is 20,000, and variable cost we have rupees 10 per unit. Okay, so 1,000 into 10, 10,000. This will be same in all the four scenario because we have a change in fixed cost but not the sales and variable cost. Okay, so we put the respective figure in all the four scenario, and then we can find the contribution, sales minus variable cost. That is 10,000 in all the four scenario. Then we have a fixed cost divided into two respective situation, 4,000 and 5,000. Okay, so in the first situation we write 4,000 in the both boxes of situation A and B, and 5,000 in other. When we reduce the fixed cost from contribution, we get earning before interest and tax, that is EBIT. 6,000 and 5,000, we got the answer. Okay, then we have to calculate the interest. So in this scenario we have again A and B scenario, in which we have to calculate the interest on 15,000 and 5,000. In case of A, it will be 10% of 15,000, that is 1,500. In case of B, 10% of 5,000, that is 500. So plan A and plan B. So then put 1,500 and 500, because this is a small thing you keep in mind, because if you are in the under pressure, what you do? 1,500, 500, no. Under plan A, in the first scenario you have 1,500 as an interest and 500 for plan B, है ना? And
3500 and 4500. Okay, because this is A and B. These are situation 1 and situation 2. Okay, so this is the main thing student might get confused in it. These are the situations, but these are the A and B scenario. Okay, so you got the EBT respectively. When you reduce the EBIT with the interest, you get the EBT. I hope there is no problem here, and I believe you are not memorizing any numbers or facts. You just know the theoretical knowledge about these concepts. Okay, then we are jumping to the calculation of leverage, and first we are going to solve with the operating leverage, which includes contribution about EBIT. Straight away use the figure you already calculated: 10,000 by 6,000, 10,000 by 6,000, 10,000 by 5,000, and 10,000 by 5,000 respectively. I'm going to do into the round of two number after the point. You can take it 3. It's your choice. No rule of thumb. Okay. Similarly, we are jumping to the financial leverage. Its formula is EBIT by EBT. We already calculate the EBIT 6,000, 6,000, 5,000, and 5,000. And EBT we have 4,500, 55, 35, and 4,500 respectively. Okay. So just put these items into the formulas. And we got the 1.33 in case of 1.09, 1.43 and 1.1 as a financial leverage. Clear? And the last we are jumping into the combined leverage, which is contribution about EBT. You just use it 10,000 by 4,500, 10,000 by 5,500, 10,000 by 3,500, and 10,000 by 4,500 respectively. And then we round off to the again 2 digits: 2.22, 1.82, 2.86, and 2.22 respectively. So this is all about the solution. Nothing you need to give a more pressure on, but this is a best and favorite question of the examiner. Why so? Because they are going to check the knowledge that they might ask a number of questions, theoretical questions, by twisting the facts and figures about these kind of questions. So I hope I helped you a little bit in learning about the leverages, how to solve the questions, how to face the fear, and how to use shortcut tricks, and how to give a good presentation. I think if I give you a little bit of information and value additions to your knowledge, do like it and keep participating. Let it be a two-way communication. So see you in the next session with more and commerce and accountancy. Okay, so till then, take care. Bye bye and Jai Hind.